हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये जो अपना वीडियो है रेलवे एनटीपीसी के सॉल्यूशन के बारे में है। रेलवे एनटीपीसी के पिछली जो साल है 135 पेपर प्री के अंदर पूछे हुए थे सीबीटी 1 के अंदर, उनका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं 4400 क्वेश्चन का। ठीक है, हमने एडवांस मैथ्स के जितने भी आपके चैप्टर हैं वो सब बना रखे हैं। टिग्नोमेट्री का हमारा ये सीरीज चल रहा है, उसमें ये 6ठा वीडियो है। ठीक है, हम इसके अंदर इस वीडियो के अंदर 94 से 109 जो क्वेश्चन है, 16 जो क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसी तरह का कंटेंट के लिए अगर आप इच्छुक है तो हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं दोस्तों। मेरा नाम है दोस्तों अजय तंवर, मैं हूं आपका मैथ गुरु अजय। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अब दोस्तों पहला जो क्वेश्चन है 94 नंबर जो क्वेश्चन है उसे शुरू करने से पहले आपको बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो में दो तरह के क्वेश्चंस होंगे। एक तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होंगे 94 से लेकर 97 के 4 क्वेश्चन, और आपके 98 से लेकर 109 के जो क्वेश्चन है 12 क्वेश्चन वो सीरीज से बेस होंगे। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, उन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के ठीक है आपके जितने भी क्वेश्चन है वो आज है वो पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। टोटल 35 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं 94 नंबर जो क्वेश्चन है उससे। ठीक है, और पीछे से थोड़ी बहुत अगर एसी की आवाज़ आए तो फिर आप उसे थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, 94 नंबर जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है दोस्तों 94 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कोस स्क्वायर 31 प्लस कोस स्क्वायर 59। ठीक है, इसके मान है वो बराबर किसके होगा। ठीक है, तो दोस्तों हमें देखो दो फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर क्या होता है 1, ये आपको पता होगा। ठीक है, तो ये उससे बेस है इसलिए मैंने ऐसा लिखा। ठीक है, अब देखो आप इस चीज़ को किस में चेंज कर सकते हैं, इसको कर दो या फिर इसको किसी को भी कर दो। ठीक है, आप इसको देखो 90 में से 59 घटाएंगे तो क्या बचेगा 31 डिग्री बचेगा, और इसे आप क्या लिखोगे साइन स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या लिखा जाएगा कोस स्क्वायर 31 डिग्री। तो देखो साइन स्क्वायर 31 और कोस भी 31, तो साइन थीटा और कोस थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब दोस्तों कितना होगा 1 होगा। मतलब डिग्री आपकी एक जैसी होनी चाहिए, आप उस चीज़ को थीटा बोल सकते हैं, ये मतलब होता है। अलग अलग डिग्रियां होने पर आप इस चीज़ को नहीं बोल सकते कि ये 1 है। ये तो मतलब हमने चेंज किया तब जाके हमने बोल पाए कि इनका मान कितना होगा दोस्तों 1 होगा। 94 नंबर जो क्वेश्चन है उसे 95 नंबर जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं, इसे मिटा देते हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको पता होंगी। ठीक है, कोई नई बात नहीं है। अब दोस्तों 95 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें देखो क्या लिखा हुआ है 1 माइनस साइन 35 डिग्री। ठीक है, और कोस 55 डिग्री ये लिखा हुआ है। अब इसे हम बदलेंगे तो देखो दोस्तों इस चीज़ को हम कैसे बदल सकते हैं, इस चीज़ को हम बोल सकते हैं कुछ भी, किसी को भी चेंज कर लो, चाहे आपकी मर्जी है। साइन 35 डिग्री इसे हम क्या बोल सकते हैं, इसे हम बोल सकते हैं साइन 35 डिग्री बोल सकते हैं ना। 55 90 में से घटाएंगे तो 35 बचेगा। कोस किस में चेंज हो जाएगा साइन में, जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था साइन और कोस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ही पढ़ रहे हैं। ये बन गया साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस क्या बन गया साइन स्क्वायर क्या बन गया 35 डिग्री। अब देखो दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर, ठीक है, प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। ठीक है, अब अगर इस साइन को अगर मैं उस तरफ भेज दूँ तो क्या आप ऐसे बोल सकते हैं कि कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस क्या साइन स्क्वायर थीटा। ये साइन अगर उस तरफ भेजते हैं 1 की तो यही तो चीज़ लिखी हुई है 1 माइनस साइन थीटा। तो इस चीज़ को हम क्या बोल सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम बोल सकते हैं दोस्तों कोस स्क्वायर थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 35 डिग्री, तो क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया कोस स्क्वायर 35 डिग्री, जो सी ऑप्शन में लिखा है। ठीक है, बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा नई चीज़ नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है 36 नंबर है उसे हम देखते हैं, इसे मिटा देते हैं। ठीक है, तो अब इसके लिए देखो दो अगला जो क्वेश्चन है उसमें एक फॉर्मूला और दे रखा है 96 के अंदर है। ठीक है, तो उसे हम देखते हैं 1 प्लस, जैसे फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी मैं वैसे लिख दूंगा, टेन 15 डिग्री और कोट 75 डिग्री। ठीक है, तो दोस्तों हम क्या करते हैं इस चीज़ को बदल देते हैं। तो हम इस टेन को कैसे बोल सकते हैं, टेन कोट में बदलता है, कोट टेन में, तो हम इसे बोल सकते हैं टेन कितने डिग्री 15 डिग्री बोल सकते हैं। अब 1 प्लस ये बन गया क्या टेन 15 डिग्री बन गया। अब हम इस चीज़ को टेन 15 से गुणा करें तो 1 प्लस क्या आएगा टेन स्क्वायर कितना डिग्री 15 डिग्री। अब इसका वैल्यू क्या होगा। अब दोस्तों एक फॉर्मूला है अपना कौन सा, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। अब ये टेन अगर उस तरफ जाएगा तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा।
ठीक है, आपको फॉर्मूला इसी तरह से याद रखना है। ये फॉर्मूला मैंने ऐसे लिखा है, बाकी का आपको याद ऐसे रखना है कि सेक बराबर क्या होता है 1 + 10। ठीक है, तो हम इस चीज़ को क्या बोल सकते हैं, इस चीज़ को हम बोल सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर थीटा। तो हम बोलेंगे सेक स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 15 डिग्री। जो थीटा यहाँ पर यूज़ हुआ है वही थीटा यहाँ यूज़ होगा। ठीक है, 15 डिग्री तो 15 डिग्री हमने यूज़ किया, तो सेक स्क्वायर 15 डिग्री इस क्वेश्चन का सही जवाब है, जो ऑप्शन नंबर 4 में लिखा हुआ है ये क्वेश्चन में सही। ठीक है, 97 नंबर है। एक क्वेश्चन और जो पूछा हुआ है उसे हम और फिनिश कर लेते हैं, तो हम फॉर्मूले के जितने भी क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से पूछे हुए पूरे हो जाएंगे, 4 ही क्वेश्चन पूछे हुए। ठीक है, और फिर उसके बाद में हम आगे के जो अपने श्रेणी के क्वेश्चन होते हैं, श्रृंखला के जो क्वेश्चन होते हैं, कंटिन्यू पैटर्न के क्वेश्चन है, उनको हम सोल्व करेंगे। ठीक है, 97 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों। ठीक है, इसने क्या बोला, इसने बोला साइन 27 डिग्री। ठीक है, और फिर बोला कोस 63 डिग्री बटे कोस स्क्वायर 27 डिग्री। ठीक है, माइनस सेक 27 डिग्री और कोसेक 63 डिग्री बटे टेन स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, अब दोस्तों इसमें से जिसका मान हमें पता है वो तो हम देखो, टेन 45 तो हमें सारणी में पता होता है कितना होता है, एक वैल्यू होता है, तो यहाँ पर तो हम एक रख देंगे। ठीक है, अब कोसेक को हम क्या बोल सकते हैं, कोसेक को अगर आप बोलना चाहें इस कोसेक को, तो आप इस चीज़ को कोसेक सेक में बदलता है ना, तो आप इस चीज़ को बदलकर ऐसा लिख सकते हैं, जैसे कि आप इसे बदलकर लिख सकते हैं क्या, सेक 27 डिग्री, कोसेक 90 में से घटाया 27, कोसेक किस में बदलेगा, सेक में। ठीक है, तो ये बन गया क्या, सेक स्क्वायर बन गया ना यहाँ पर, सेक स्क्वायर कितने डिग्री 27 डिग्री। ठीक है, और बट्टे में एक है तो एक, ये भाग में एक जाने से तो इतना ही रहेगा। ठीक है, अब इसे और लिखते हैं, तो इस चीज़ को देखो आप कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये किस में बदलेगा, ये 27, देखो हर चीज़ 27 डिग्री में बदलने हैं आप, क्योंकि ये 27 है, तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि 27 डिग्री में बदलना है, और ऑटोमेटिकली क्वेश्चन आपका अपने आप चलता जाएगा। इसे देखो आप बदलोगे तो देखो इसे हम 27 डिग्री लिखेंगे, कोस किस में चेंज होता है, साइन थीटा में चेंज होता है, तो हमने साइन 27 से साइन 27 गुना होगा तो क्या आएगा, ये बनेगा साइन स्क्वायर 27 डिग्री, साइन स्क्वायर कितना डिग्री 27 डिग्री बट्टे कोस स्क्वायर कितना डिग्री है 27 डिग्री। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, टेन बराबर होता है साइन बट्टे कोस होता है, तो ये जो साइन बट्टे कोस है ये स्क्वायर में, तो ये क्या बन जाएगा, टेन स्क्वायर बन जाएगा, तो ये जो चीज़ है वो बन जाएगी टेन स्क्वायर 27 डिग्री। ठीक है, अब टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर बराबर क्या होता है, अब देखो आपने जो फॉर्मूला याद रखा था ना थोड़ी देर पहले, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। अब इसमें टेन देखो पॉजिटिव है और सेक क्या है, नेगेटिव है, तो मतलब उल्टा है, तो ये जो चीज़ है एक है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो इसका जो वैल्यू है वो 1 माइनस का होगा, और ये क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ठीक है, तो 1 माइनस का है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं, क्योंकि देखो अगर आप यहाँ पर देखो इसे माइनस करना चाहते हो तो इसे माइनस करेंगे, इसे माइनस करेंगे, इसे भी माइनस कर देंगे, इसे माइनस करेंगे तो देखो सेक स्क्वायर थीटा तो माइनस हो जाएगा, और टेन क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा बराबर क्या, -1, और यही लिखा हुआ है यहाँ पर, लिखा हुआ है ना, बस इतनी सी बात है, यहाँ पर माइनस का निशान है, तो फॉर्मूला इसी तरह से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब दोस्तों देखो हमने जितने भी क्वेश्चन हैं वो इससे रिलेटेड जो पूछे हुए थे ना, फॉर्मूले बेस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले, वो हमने पूरे 4 क्वेश्चन पूछे थे, वो कंप्लीट कर लिए। हमारे पढ़ने का तरीका हमेशा दोस्तों यही रहता है, हम सीक्वेंसली क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब दोस्तों बढ़ते हैं श्रृंखला के जो क्वेश्चन है उन पर। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन कितने नंबर है, अगला जो क्वेश्चन 98 नंबर है, उसे हम देखते हैं। ठीक है, इसे मिटा देते हैं। अगला जो क्वेश्चन दोस्तों 98 नंबर, वो सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको बताया 14 क्वेश्चन है वो सीरीज से, 12 क्वेश्चन है वो श्रृंखला से रिलेटेड है सीरीज से, जैसे कि आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है दोस्तों 10 11 डिग्री इंटू 10 41 डिग्री इंटू 10 45 डिग्री इंटू 10 49 डिग्री और 10 79 डिग्री। ठीक है, अब आपको देखो पहले मैं 10 वाली सीरीज़ है वो पहले कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, अब हम देखते हैं, देखो इन दोनों को अगर हम देखें, इन दोनों को तो ये एक दूसरे से कटकर एक बनाएंगे, ऐसा क्यों होगा, जैसे कि देखो मैं इस चीज़ को लिखता हूँ 10 11 डिग्री, ठीक है, और इसे लिखता हूँ इंटू, इन दोनों का इंटू करके, सब इंटू है तो हम किसी को भी इंटू कर सकते हैं, 10 11 डिग्री को इंटू करते हैं किससे, 10 79 डिग्री, तो इस चीज़ को आप क्या बोल सकते हैं, देखो 79 अगर 90 में से घटाते हैं तो क्या बचेगा 11 डिग्री, और 10 का क्या बन जाएगा, कोट क्या बन जाएगा। अब देखो ये जो चीज़ है वैसे बन गई 10 11 डिग्री इंटू कोट 11 डिग्री। ठीक है, अब दोस्तों देखो ऐसा है कि 10 को आप क्या कर सकते हो, बदल सकते हो, 10 11 डिग्री
ठीक है, इंटू 1/, देखो कोट किस में बदलता है, अगर आप व्युत्क्रम उसका मतलब इन्वर्स करना चाहते हैं, ठीक है, रेसिप्रोकल करना चाहते हैं, तो ये चीज़ है वो कोट टेन में बदल जाएगी, टेन 11 डिग्री, ठीक है, टेन कोट में बदलता है, ठीक है, साइन है वो कोशेक में बदलता है, ये मैं बताए थे पहले ये चीज़ें, अगर आपको नहीं पता तो आप जाकर पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। ये इससे कट गया, कितना आया, 1 आया, ठीक है। तो मतलब देखो आप इस चीज़ से ऐसा कह सकते हैं कि टेन थीटा इंटू टेन 90 माइनस थीटा अगर लिखा हुआ कहीं पर भी, देखो ये टेन थीटा है, इसे थीटा मान लेते हैं, ये क्या है 90 में से इन दोनों का योग क्या है 90, देखो इन दोनों का योग क्या है थीटा को अगर इसमें हम जोड़ दें तो क्या बचेगा 90, इन दोनों का 90 ही है ना। तो अगर हम कोई भी चीज़ इस तरह से करते हैं तो टेन इंटू ये जो चीज़ है वो क्या बनेगी, ये बनेगी कोट थीटा, और कोट थीटा को हम क्या बोल सकते हैं, टेन थीटा इंटू क्या 1/, क्या 1/, फिर से टेन थीटा, और टेन से टेन कट गया और फिर से मान क्या आएगा 1। तो मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर टेन वाली कंडीशन अगर दोनों गुना मल्टीप्लाई होते हैं और इनका योग अगर 90 बनता है 2 का, तो वो 1 बनाएगा मान, बस ये हमें याद रखना है, ठीक है। तो देखो इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, ये 90 बनेगा तो ये दोनों 1 बनाएंगे, ये 90 बनेगा इनका योग तो ये भी 1 बनाएंगे, तो 1 इंटू 1 कितनी बार भी मल्टीप्लाई उससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं पड़ेगा। अब टेन 45 डिग्री की वैल्यू दोस्तों कितनी होती है, 1 होती है, 1 होती है ना। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 3 बार है तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर क्या आएगा 1। तो 1 आपके क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब। ये चीज़ आपको एक बार समझनी है, फिर आपको डायरेक्टली इस चीज़ में अप्लाई करना है, ठीक है। अब आगे के जितने भी क्वेश्चन है उसमें हम अप्लाई करेंगे डायरेक्टली, ये हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं, कितने नंबर है, 99 नंबर है, ठीक है। तो 99 नंबर जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं, इसे मिटा देते हैं। 99 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों उसे देखते हैं, ठीक है। इसमें लिखा हुआ देखो टेन 5 है वो 85 से कट जाएगा 1 बनाएगा, ठीक है। 25 है जो 65 से कटकर 1 बनाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचा, टेन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 कितनी बार भी मल्टीप्लाई हो आंसर क्या आएगा दोस्तों 1 आएगा, ठीक है। तो 99 नंबर क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 1 होगा। ये पहले मैंने बताया और आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर नहीं समझ में आया तो पीछे का जो क्वेश्चन है 98 नंबर 98 नंबर है, फिर से देखें आपको जरूर समझ में आएगा। मैं इसे मिटा देता हूँ। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों उसे देखते हैं, ठीक है। बहुत आसान सी चीज़ थी, कोई ज़्यादा टफ वाली बात नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है 100 नंबर है, उसमें देखते हैं। देखो इसमें लिखा हुआ है 3 इंटू 10 25 डिग्री, ठीक है। 10 35 डिग्री, 10 45 डिग्री, 10 55 डिग्री और 10 65 डिग्री। तो देखो इन दोनों का योग 90 बना तो कितना बनेगा, 1 बनेगा। इन दोनों ने 1 बना लिया, और 10 45 कितना होता है 1 जब 3 से गुना होगा तो आंसर क्या आएगा दोस्तों 3। तो 3 है 100 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। अगर आपने ऐसा समझ लिया कि जो 10 वाले अगर फिगर होंगे अगर वो 90 डिग्री बनाएंगे जिनका सम, तो वो 1 बनाएगा, बात इतनी सी। अगला जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। 101 नंबर जो क्वेश्चन है उसे 101 नंबर में देखो लिखा हुआ है 10 1 डिग्री इंटू 10 2 डिग्री इंटू 10 3 डिग्री। ऐसे कहाँ तक लिखा हुआ है, 10 89 डिग्री तक लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये क्या है कि कंटिन्यू पैटर्न तक है, ठीक है। तो हम ऐसे देखते हैं, देखो 1 है वो 89 से बना लेगा, 2 है वो किससे बना लेगा, 2 है वो 88 से बना लेगा, इसी तरह से 3 है वो किससे बना लेगा 87 से बना लेगा। इस तरह से ये क्या बनाएगा, सब 1 बनाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से ये पूरा पैटर्न चलता जाएगा ना। तो ये देखो ये 10 1 डिग्री से शुरू हुआ, ठीक है। तो ये 10 44 डिग्री और 10 46 डिग्री इस तरफ, और यहाँ पर क्या लिखा हो 10 89 डिग्री। तो देखो आपकी सीरीज यहाँ से शुरू हुई थी और 89 पे ख़त्म हुई थी। इनको देखो अगर हम ऐसे ब्रेक कर दें और बीच में हम क्या लिख दें 10 45 डिग्री, क्योंकि 45 डिग्री तो क्या होगा इसके बीच में होगा। अब 45 डिग्री तो किसी के साथ बना नहीं पाएगा, 90 डिग्री का कोण। देखो 44 ने किसके साथ बना ली 46। तो ये सब पद क्या है कि एक दूसरे से कट जाएंगे, ये इससे कट गया, यहाँ वाला, ठीक है, यहाँ वाला यहाँ से कट जाएगा, यहाँ 2 वाला इससे कट जाएगा, तो ये सब कट जाएंगे तो बचेगा कौन, ये बीच में 10 45 बचेगा, हमेशा बचेगा। 10 45 की वैल्यू कितनी होती है 1। ये सब का मल्टीप्लाई, ये सब मल्टीप्लाई के अंदर है, तो एक सब से मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर क्या आएगा 1। तो अपने क्वेश्चन का आंसर दोस्तों 1 आएगा, ठीक है। समझ पाए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं, ठीक है। इसे मिटा देते हैं। 102 नंबर जो क्वेश्चन है, ठीक है। 102 नंबर में लिखा हुआ दोस्तों 10 1 डिग्री, 10 2 डिग्री,
tan 3 डिग्री, इसी तरह से tan कहाँ तक है 89 तक। तो देखो tan वाली श्रेणी अगर कंटिन्यू तक आए ना 89 तक, ज़्यादातर 89 तक ही आती है ये, ठीक है। तो आपको पता है कि क्या करना है, इसका वैल्यू कितना होगा, ऊपर वाले का अभी थोड़ी देर पहले हमने पिछले क्वेश्चन में ही किया था कि इसका वैल्यू 1 होगा और tan 45 1 होता है, तो 1/1 आंसर क्या होगा दोस्तों 1। तो 1 अपने क्वेश्चन का सही जवाब होगा 102 नंबर का, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, 100, ठीक है। 102 नंबर का आंसर कितना होगा, बी नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ है 1, ठीक है। 103 नंबर क्वेश्चन उसे देखते हैं। आसान ही क्वेश्चन पूछे हैं दोस्तों मेरे हिसाब से, तो है ना, आपके रेलवे एग्जाम में एसएससी थोड़े अच्छे क्वेश्चन पूछता है, तो आप एसएससी के क्वेश्चन देख सकते हैं अगर आप CBT 2 की तैयारी करते हैं। tan 2 डिग्री, tan 88 डिग्री, ठीक है, tan 3 डिग्री और tan 87 डिग्री, ऐसे आगे तक बढ़ा हुआ है tan 43 डिग्री इंटू tan 47 डिग्री और फिर लिखा हुआ है tan 45 डिग्री। अब दोस्तों देखो ऐसे कंटिन्यू पैटर्न 2, 88, 3, 2, 3, 4, 5 ऐसे 47 वाले ऐसे, तो देखो इन सब का योग कितना होता है 90, तो 1 बना रहा है ये भी 1 बनाएगा। अब ऐसे 1 1 करके ऐसे कितनी बार भी मल्टीप्लाई हो तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, ये इन्होंने सब ने 1 बनाया, 1 जब मल्टीप्लाई होंगे बहुत बार तो आंसर क्या आएगा 1, तो अपने क्वेश्चन का भी जवाब 1 होगा, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है। अगर आपने इस क्वेश्चन को बीच में से देखा है तो दोस्तों 98 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें बेसिक देख लें आप, है ना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 104 नंबर जो क्वेश्चन है। अब दोस्तों 10 के जितने भी क्वेश्चन थे ना, 10 से श्रृंखला से रिलेटेड, सीरीज से रिलेटेड, वो पूरे कंप्लीट हो गए, रेलवे ने इतने क्वेश्चन पूछे। अब हम कोस से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं उनको देखते हैं, ठीक है। तो कोस के कितने क्वेश्चन है वो पूछे हुए हैं, इसे हम देखते हैं। तो 104 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है कोस 1 डिग्री, कोस 2 डिग्री इंटू कोस 3 डिग्री, कोस 89 डिग्री और फिर लिखा हुआ है कोस 90 डिग्री, ठीक है। अब दोस्तों देखो ये जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर कि कोस 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है ना, ठीक है, कोस 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 0, ठीक है। अब आप ही बताएं अगर कोई भी हम हर एक चीज़, ये हर सब चीज़ें मल्टीप्लाई में है, अगर इसकी वैल्यू 0 है तो 0 अगर सभी संख्या इनका मान कुछ भी आया मतलब हमें नहीं मतलब, पर 0 से जब कोई भी संख्या गुणा होगी तो पूरे का आंसर क्या बना देगी 0, तो 0 इस क्वेश्चन का क्या होगा सही जवाब होगा। कोस की कंडीशन में ज़्यादातर यही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यही इन्होंने पूछा है। 104 नंबर का आंसर क्या होगा 0। अब हम देखते हैं दोस्तों 105 नंबर जो क्वेश्चन है उसे, ठीक है, इसे मिटा देते हैं, 105 नंबर को देखते हैं। अब 105 नंबर में दोस्तों देखो लिखा हुआ है कोस 1 डिग्री इंटू कोस 2 डिग्री, कोस 3 डिग्री, ठीक है, और ऐसे लिखा हुआ है कंटिन्यू कोस 179 डिग्री लिखा हुआ है। अब आप बताएं 1 से लेकर 179 तक ये सब मल्टीप्लाई है, तो क्या इसमें कोस 90 डिग्री बीच में नहीं आया, क्या आया नहीं। अब कोस 90 डिग्री की आपको पता है कि दोस्तों वैल्यू कितनी होती है 0, तो 0 अगर इन सब से गुणा होगा तो आंसर सबको क्या बना देगा 0, तो 0 इस क्वेश्चन का क्या होगा सही जवाब होगा जो बी नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी अपना सोल्व हो गया 105 नंबर। अब हम देखते हैं दोस्तों 106 नंबर जो क्वेश्चन है इसे मिटा देते हैं, ठीक है। अब कोस की जो कंडीशन है 106 नंबर के अंदर देखो किस तरह से लिखी हुई है, इसमें लिखा हुआ है कोस 12 डिग्री प्लस कोस 84 डिग्री प्लस कोस 168 डिग्री प्लस कोस 96 डिग्री लिखा हुआ है। इसका हमें वैल्यू बताना है। अब दोस्तों देखो ऐसा है कि अब 90 डिग्री वाला सिस्टम नहीं था, अब 180 बन रहा है। देखो इनका योग 180, इन दोनों का 180 है। अब 180 पे कोस किस तरह से काम करता है वो हम याद रखेंगे, ठीक है। एक बार मैं आपको बताऊंगा फिर हम याद रखेंगे। तो हम एक चीज़ को देखो इसे सोल्व करके देखते हैं, ठीक है। ये बनेगा कोस 12 डिग्री, ठीक है। अब आप इसे कैसे बदल सकते हैं, देखो 180 डिग्री में क्या होता है जो क्वाड्रेंट होता है ना, देखो ये 0, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री। अब आप 180 डिग्री के साथ किसी भी चीज़ को क्या करते हैं कि बदलने की कोशिश करते हैं, मतलब आप इस चीज़ को ऐसे लिखेंगे ना कि कोस 180 माइनस 168 डिग्री, ऐसा लिखेंगे ना आप इस चीज़ को, ठीक है। तो अगर आप 180 के साथ इस चीज़ को कंपेयर करना चाहते हैं तो इसमें कोस बदलाव नहीं होगा, ठीक है। इसमें देखो साइन और कोसेक होते हैं ना, वो आपके क्या होंगे पॉजिटिव होंगे, बाकी की हर चीज़ नेगेटिव होती है। तो ये चीज़ क्या है कोस है, तो क्या कोस इस क्वाड्रेंट के अंदर है वो आपका पॉजिटिव होगा ना, नहीं होगा, माइनस में होगा, ठीक है, तो नेगेटिव हो गया।
अब देखो ये जो चीज़ है इसमें से घटाने पे क्या बचेगी, 12 डिग्री बचेगी। 12 डिग्री हमने बचा लिया। अब पहली बात, अगर हाँ यहाँ पर आप आधार 180 डिग्री लेते हैं, ये मैंने पहले बताया है पहले की वीडियो में, उनको जाकर आप देख सकते हैं। मैं वीडियो इसी तरह से बनाता हूँ कि क्वेश्चन आपको किसी भी तरह का हो, आप ये क्वेश्चन भी मैंने बताया है पहले, ताकि आप इन चीज़ों को समझ पाएँ। क्लास की तरह है पूरा सिस्टम, ठीक है। 180 डिग्री में अगर आप 90 का भाग देते हैं, 2 बार भाग देता है, तो इसका मतलब ये कोस बदलेगा नहीं, ये कोस का कोस ही रहेगा, कोस 12 डिग्री। और ये पहले से कोस 12 डिग्री है, तो इसका मतलब हम ऐसा कह सकते हैं ये तो पॉजिटिव बनेगा, ये नेगेटिव बनेगा, कट जाएगा और बचेगा क्या, 0। तो आप सीधी भाषा में ऐसा कह सकते हैं कि कोस की कंडीशन में अगर दो चीज़ों का योग है वो 180 डिग्री होता है, तो वो दोनों कट जाते हैं और 0 बचता है हमेशा, ठीक है। तो ये दोनों गए 180 से, ये दोनों गए 180 से, 0 बचा ना 0, तो आंसर हो गया 0, और 0 इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अब आपको इस तरह से बहुत सारी बड़ी सीरीज भी दे सकता है और आप इस तरह से जल्दी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया होगा दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। तो आपको हर जगह क्या है कि इन कंडीशनों को याद रखना है, ताकि आप जल्दी है वो क्वेश्चनों को सोल्व कर पाएँ। अगर आपको ये क्वेश्चन थोड़ा कम समझ में आया है तो मैंने क्वाड्रेंट के क्वेश्चन करवा रखे हैं, पहले आप उनको जाकर देखें, आपको अच्छे से समझ में आएगा। और ये अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, पहले से तैयारी कर रखी है आपने, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों 107 नंबर है, उसे देखते हैं, ठीक है। 107 नंबर में देखो ऐसा लिखा हुआ है साइन। अब जितने भी क्वेश्चन है वो साइन वाले क्वेश्चन होंगे, कोस वाले खत्म हो गए। साइन 2 डिग्री, ठीक है, साइन 3 डिग्री। देखो मेरे पढ़ाने का तरीका हमेशा यही रहता है, मैं आपको देखो ये जो चीज़ें हैं वो एग्जाम आंसर क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूँ, फिर भी मैं आपको इसी तरह से करवा रहा हूँ कि एकदम सीक्वेंस में लेकर, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों, इसमें देखो ऐसा है कि इसमें साइन 180 डिग्री लिखा हुआ है ना, जैसे कि आपके क्वेश्चन में आप ऊपर देख पा रहे हो। तो देखो साइन 180 डिग्री को हम क्या बोल सकते हैं, क्या हम कोस 90 डिग्री नहीं बोल सकते, क्या बोल सकते हैं, 90 माइनस बोल सकते हैं। अब साइन तो देखो इस क्वाड्रेंट में क्या होता है कि साइन आपका इस क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक, सेकंड वाले क्वाड्रेंट के अंदर 90 180 वाले 180 प्लस 9 थीटा में प्लस माइनस में ये जो साइन है वो पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव मान आएगा। और इसको हम 180 90 में से घटाएंगे, 190 में से घटाएंगे तो ये कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, 180 माइनस क्या कर रहे हैं, ठीक है, इस चीज़ को हटा रहे हैं, ठीक है, 90 डिग्री। तो हम इस चीज़ को ऐसे बोल सकते हैं कोस 90 डिग्री। अब कोस 90 डिग्री की जो वैल्यू है दोस्तों वो कितनी होती है हमें पता है, कोस 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। तो अगर 0 इन सब से गुणा होगा तो इस आंसर को क्या बना देगा, 0। तो 0 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। मतलब आप ऐसा कह सकते हैं साइन 180 डिग्री बराबर 0 होता है, ठीक, बस इतनी सी बात है। तो अपने क्वेश्चन का सही जवाब कितना होगा, 0। अगला जो क्वेश्चन है 108 नंबर है, उसे देखते हैं, इसे मिटा देते हैं। अब साइन का अगला जो क्वेश्चन है वो देखो अच्छा पूछा हुआ है। साइन के फॉर्म में ज़्यादातर क्या होते हैं कि जो लंबे जो आपके कंटिन्यू पैटर्न वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादा पूछ जाते हैं। जैसे कि ये वाला 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री। अब देखो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होगा, देखो मैंने 10 की फॉर्म में आपको बताया 90 डिग्री जिनका योग होता है वो मल्टीप्लाई करके 1 बना लेते हैं। कोस में मैंने ये बताया वो भी आपका इस तरह से बनता है। 180 में क्या बनते हैं, वो 0 बना लेते हैं। साइन में क्या होता है, साइन में देखो ये जो चीज़ है देखो 5 डिग्री है, ठीक है, इस 85 डिग्री के साथ बनाएगी ना, तो इस चीज़ को हम क्या बोल सकते हैं, देखो इस चीज़ को हम बोल सकते हैं ना कोस स्क्वायर क्या 5 डिग्री बोल सकते हैं। 85 में 90 में से घटाएंगे तो 5 डिग्री बचेगा, और इसे हम क्या करेंगे, इसे हम कोसेक स्क्वायर क्या बोल सकते हैं, क्योंकि साइन कोसेक में बदल जाएगा। तो देखो ये चीज़ साइन स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर बराबर क्या बनेगा, देखो साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 5 डिग्री, दोनों थीटा बराबर है तो इसका मतलब इन दोनों को 1 बोल सकते हैं। इसी तरह से देखो ये बदल जाएगा क्या, कोस स्क्वायर 10 डिग्री में, तो साइन स्क्वायर 10 डिग्री कोस स्क्वायर 10 डिग्री बराबर क्या बन गया, 1। तो 1 तो इनका बना है, 1 इनका बना, 1 और 1 कितना हो गया दोस्तों, 2 हो गया। तो हम 1 और 1 आंसर बता सकते हैं कितना, 2। अब ये चीज़ हमें दोस्तों हमेशा याद रखनी है कि साइन की फॉर्म में हमें किस तरह से इस चीज़ों को बताना है कि साइन थीटा अगर हमें दे रखा हो और इस तरफ हमें दे रखा हो साइन 90 माइनस थीटा, ऐसा ही तो है। देखो ये एक तो साइन 10 है और यहाँ पर क्या है 10 में से 90 में से 10 घटाया 80, ठीक है। तो इन दोनों की जो वैल्यू होगी ना, इन दोनों की वैल्यू 1 होगी, इन दोनों पदों की, ठीक है। और इस तरह से हम क्वेश्चन को जल्दी कर पाएंगे। देखो 90 मतलब हम ऐसा कह सकते हैं जिनका साइन का योग 90 होगा तो उनकी वैल्यू 1 बन जाएगी। तो ये दोनों 1 बन गए, ये दोनों 1 बन गए, 1 और 1 कितना आंसर हो गया, 2। तो 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अब अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों 109 नंबर है, आखिरी क्वेश्चन है अपने वीडियो का, अपना जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है उसका भी, ठीक है। तो
109 नंबर क्वेश्चन है, देखो अच्छा पूछा हुआ है, तो इसमें इस पूरी श्रृंखला बन रही है, तो देखो हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें बना हुआ है कोस स्क्वायर 3 प्लस कोस स्क्वायर 4 प्लस कोस स्क्वायर 5, इस तरह से प्लस ऐसे यहाँ कहाँ तक बना हुआ है कोस स्क्वायर 87 डिग्री तक। तो ये भी देखो ऐसे ही बनेगा। इस चीज़ को आप क्या बोल सकते हो, साइन स्क्वायर क्या बोल सकते हो, 3 डिग्री बोल सकते हैं ना। तो साइन स्क्वायर 3 डिग्री को स्क्वायर 3 डिग्री के साथ क्या बना लेगा, 1 बना लेगा। मतलब साइन और कोस है वो क्या करते हैं, जैसे मैंने बताया था साइन के फॉर्म में भी अगर चीज़ें प्लस में होंगी और कोस के फॉर्म में भी प्लस में होंगी तो दो जोड़े मिलकर 1 बना लेंगे, जो 90 वाले होंगे वो। ठीक है, तो हम यहाँ से देखते हैं, देखो 3 डिग्री, ठीक है, फिर 4 डिग्री, ऐसे करके है ना, ये जो सब चीज़ें हैं 5 डिग्री, ऐसे करके आगे तक अगर हम देखें तो 87 डिग्री तक कितने जोड़े बनेंगे ये हमें देखना होगा, क्योंकि दो जोड़े मिलकर 1 बना रहे हैं ना। ठीक है, ये हमें देखना होगा। और इसमें देखो बीच में कौन बचेगा, हम देखते हैं। इसमें बीच में बनेगा साइन स्क्वायर कौन डिग्री, 45 डिग्री। ठीक है, और उससे पहले कौन होगा, उससे पहले होगा साइन स्क्वायर 44 डिग्री, और उसके बाद में साइन स्क्वायर कितना डिग्री, 46 डिग्री। एक बार समझाने के लिए है, देखो इनका योग कितना होता है, 90 होता है। जैसे इनका योग 90 होता है 20, उसी तरह से क्या है कि ये सब जोड़े बनेंगे एक तरह से। ठीक है, अब आप बताएं दोस्तों कि ये कितने जोड़े बनेंगे, हम ये देखते हैं। तो हम इस चीज़ को कैसे देखेंगे, तो हम इस संख्या को इसमें से घटाएंगे हमेशा। 87 में से हम घटाएंगे 3, घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये बनेगा दोस्तों 84 बचेगा। अब 84 जो आपके है वो 84 है। ठीक है, 84 आपके क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 84 संख्या नहीं है, उसमें देखो एक संख्या है वो आपकी हमेशा ज़्यादा होती है। अगर आप किसी भी संख्या में से कोई भी पैटर्न घटाते हैं, इनमें देखो कोई भी अंतर नहीं है ना, तो यहाँ पर अगर अंतर नहीं है, यहाँ पर वैसे हम अंतर का भाग देते हैं, पर इसमें अंतर 1 का है तो भाग देने का कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, तो 84 आया। मतलब आपको ऐसे बता दूँ कितने पद हैं किसी भी संख्या में, तो हम इस फॉर्मूले को काम में लेते हैं, लास्ट माइनस फर्स्ट बटे अंतर। ठीक है, और उसमें +1 कर देते हैं। ठीक है, ये आया ना, उसमें हम +1 करेंगे तो हम ऐसे बोलेंगे इसमें कितने पद हैं टोटल, 3 से लेकर 87 तक 85 संख्या है। ठीक है, अब इसमें देखो ये जो संख्या है ये तो हमें ले लेनी है, तो 1 हम घटा देते हैं, तो हमारे पास 84 संख्या है, ये वाली और ये वाली, ये 1 है वो अलग है क्योंकि ये जोड़ा नहीं बनाएगी। ठीक है, तो 84 में अगर हम किसका भाग दें, 2 का, क्योंकि दो संख्या में दोस्तों 2 का भाग देने पर ये जो चीज़ है वो कितनी आएगी, तो हम ऐसा कह सकते हैं ये तो आएगा 42 दूनी कितना होता है, 84। ठीक बात है। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो जोड़े हैं वो इनके साथ है, वो 42 आपके बनाएंगे टोटल। ये आपके 42 है, ये आपके 42, तो 42 आपके जोड़े हैं, उन्होंने 42 रिजल्ट बनाए। अब इसका जो मान है वो कितना होता है, वो होता है 1/√2 साइन 45 का। यहाँ पर इसका स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1/2। अब इसको इसमें ऑप्शन में जो लिखा हुआ है वो सोल्व करके लिखा हुआ है, तो 44 दूनी कितना होता है, 84, और ये कितना होता है 85/2, और ऑप्शन इस तरह से लिखा हुआ है 85/2। क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब जो 2 नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ है। तो दोस्तों इस तरह से देखो जितने भी आपने क्वेश्चन हैं वो पूरे कंप्लीट किए हैं। इस श्रृंखला वाले जो क्वेश्चन है इससे है वो एसएससी के अंदर ज़्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं। अगर आप इनको और सोल्व करना चाहते हैं तो एसएससी के क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, एसएससी के लिए भी सेपरेट मैंने वीडियो बना रखे हैं, उनको जाकर आप देख सकते हैं। अब दोस्तों इसी तरह के कंटेंट के लिए अगर आप इच्छुक हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। राजस्थान से रिलेटेड, ठीक है, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे से रिलेटेड जितने भी आपके मैथ के क्वेश्चन हैं या फिर जो एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हुए हैं उनके बारे में हम वीडियो बनाते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।